पहली जो सॉलिलिकी है, जैसे ही वो आता है वो शुरू होता है सेटल थाई स्टडी फॉस्टर्स एंड बिगिन। नेट में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन सी किताबें वेल सजेस्ट करते हैं, वो किताबों के नाम देख लीजिए। द वर्क्स ऑफ बेकन एंड अबेनस, द हिब्रू प्लेसल्टर, द न्यू टेस्टामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो अंग्रेजी से अब तुक्केबाजी नहीं। सभी बच्चों को नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है अगले वीडियो में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं यूनिवर्सिटी विट। अब हम अगला यूनिवर्सिटी विट पढ़ेंगे जो है लास्ट यूनिवर्सिटी विट, दैट इज क्रिस्टोफर मार्लो। अब क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, तो ये भी यूनिवर्सिटी विट्स का हिस्सा है। क्रिस्टोफर मार्लो वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस राइटर है, इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। बल्कि जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था उससे पहले, मैं तैयारी करने से पहले मुझे सिर्फ ये पता था कि क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा है, और क्योंकि वही मेरे ग्रेजुएशन के सिलेबस में था। पर जब मैंने नेट की तैयारी शुरू करी तब मुझे पता चला कि नहीं, इन्होंने और भी वर्क्स लिखे हैं। ठीक है, तो वो सारे वर्क्स हम पढ़ने जा रहे हैं बिकॉज एक आधे वर्क से क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला है। डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो, ये पर्सनली मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्लेज है। क्यों? बिकॉज इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है और ऊपर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले प्रलोग आता है। अब प्रलोग में बहुत बेसिक चीजें बताई जाती हैं डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में कि वो जर्मनी का है, रॉड्स में पैदा हुआ है, उसके जो पेरेंट्स हैं काफी पुअर हैं, और ये काफी फेमस एक डॉक्टर हैं, और बिकॉज तभी डॉक्टर फॉस्टर्स नाम है। डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज चीजें पढ़ते हैं, और विटनबर्ग में ये अभी रिलीजन सीखने आए हैं, बट इनको मजा नहीं आ रहा, तो ही वांटेड टू स्टडी ब्लैक मैजिक। तो प्रलोग में ये भी बोला जाता है कि फिलहाल के लिए डॉक्टर फॉस्टर्स अपनी स्टडी में बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, स्टडी रूम में बैठे हैं, और वहां पर वो डिस्कस कर रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन की बात करते हैं। ये एक्ट 1 शुरू हो गया है। ठीक है, पहली जो सॉलिलिकी है, जैसे ही वो आता है वो शुरू होता है सेटल थाई स्टडी फॉस्टर्स एंड बिगिन टू साउंड द डेप्थ ऑफ दोज thou will profess, having commenced be a divine in the show to live and die in Aristotle works, right? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स की बात करते हैं, कभी लॉजिक की बात करते हैं, कह रहे जो लॉजिक है वो तो इनवैलिड है, कि मैंने लॉजिक के बारे में पढ़ लिया, वो बहुत इनवैलिड है। ठीक है, मेडिसिन भी अच्छी है। मेडिसिन क्यों अच्छी? मैंने मेडिसिन पढ़ा है, मेडिसिन बहुत मेरेकुलस चीजें कर सकता देता है, पर मैं ऑलरेडी फेमस हुआ था डॉक्टर। लॉ भी इनवैलिड है। क्यों? बहुत छोटी चीजों पे लड़ते हैं। मुझे रिलीजन भी नहीं पसंद, वो कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि बिकॉज मुझे आइडिया नहीं पसंद कि कोई भी आप सिन करोगे, आप कोई भी बुरा काम करोगे तो आपको हेल मिलेगा, ठीक है, आपको डेथ मिलेगी। तो ये कह रही है कि मुझे सारी चीजें नहीं पसंद। एक एक करके सारे डिसिप्लिन की ऐसे बात करते हैं। वो कहते हैं मुझे अब पसंद है तो वो है नेक्रोमेसी, वो है डार्क आर्ट। तो एग्जैक्टली प्ले में लाइंस है, ए दिस इज व्हाट द फॉस्टर्स मोस्ट डिजायर। तो एग्जैक्टली ऐसी लाइंस हैं, राइट। तो कहता है वैगनर अपने सर्वेंट को बुलाता है, उस वैगनर, उसका नाम है वैगनर, कमेंड मी टू दोज वेल्स एंड कॉर्निलियस। दो आदमी है जो बहुत फेमस है डार्क आर्ट्स के लिए, वेल्स एंड कॉर्निलियस, उनको बुला के लाओ, मैं उनसे सीखूंगा। ठीक है, फिर वो लोग आते हैं, उनको इनवाइट करता है डिनर पे, कुछ किताबें बताते हैं आपको, ये किताबें बतानी है, फिर वो सीखते हैं। ठीक है, और एग्जैक्टली मैं आपको ऐसे कहानी नहीं बताऊंगा, तो अभी हम पढ़ेंगे एक्ट वाइज, तो सो दैट आप हम दोनों एक ही पेज पे रहें। ठीक है, चलिए। अब प्रलोग यही है, अ सिंगल एक्टर आता है कोरस में, देखो ही टेल्स अस द स्टोरी वी आर गोइंग टू सी। वो किसी लव और वॉर के बारे में कहानी नहीं है, वो फॉस्टर्स की लाइफ की कहानी है। पुअर पेरेंट्स में को पैदा हुआ है ये, विटनबर्ग गया है एजुकेशन करने के लिए, डॉक्टर बन गया है अब, नाउ नोन फॉर हिज नॉलेज ऑफ रिलीजन। ठीक है, वो अब ब्लैक मैजिक सीखना चाहता है, ये टेंशन वाली बात भी है। एक्ट 1 में क्या होता है, डिफरेंट स्टडीज के बारे में, डिफरेंट डिसिप्लिन के बारे में सोचता है, जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लॉजिक कहता बहुत सिंपल है। मेडिसिन नहीं, वो उसको कुछ खास नहीं लगा कि वो ऑलरेडी फेमस एज अ डॉक्टर है। लॉ कहता बहुत स्मॉल माइंडेड लेड लोगों के लिए है, और बहुत ट्रिवियल इश्यूज के साथ डील करता है। रिलीजन वो कह रहा है उसको नहीं अच्छा लगा, बिकॉज वो कह रहा है sin लीड्स टू डेथ। वो कहता मैं सीखूंगा तो मैजिक सीखूंगा। क्यों डार्क मैजिक सीखना है? बिकॉज उसको उनसे मिलेगी पावर, उनको लगेगी मैं भगवान जितना पावरफुल हूँ। फिर वो अपने सर्वेंट, जिसका नाम है वैगनर,
सर्वेंट का नाम याद रखना है आपको। वैगनर, कॉल मी माई फ्रेंड वेल्स एंड कॉर्नियस टू टीच मैजिक। तो वेल्स एंड कॉर्नियस आते हैं, बट अब वेल्स एंड कॉर्नियस के आने से पहले दो गुड एंजल एंड बैड एंजल्स आते हैं, ठीक है, बैड एंजल। अब गुड एंजल इसको कहती है कि नहीं, तुम डार्क आर्ट्स मत सीखो, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हें अगर कुछ पढ़ना है तो तुम बाइबल पढ़ो। बैड एंजल कहती है नहीं नहीं, तुम सही कर रहे हो, ठीक है, तुम पावरफुल बन जाओगे। और क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स को बहुत ज्यादा लालच है कि मुझे पावर मिलेगी, इस वजह से वो क्या करते हैं, वो सुन लेते हैं इनकी, बैड एंजल की। अब वो बैड एंजल की सीख लेते सुन लेते हैं, तो एग्जैक्टली क्या होता है, वो वही करते हैं जो बैड एंजल कहती हैं। तो उनके फ्रेंड वेल्स एंड कॉलोनीज आ जाते हैं, उनको डार्क आर्ट सिखा देते हैं। अब नेट में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन सी किताबें वेल सजेस्ट करते हैं, वो किताबों के नाम देख लीजिए। द वर्क्स ऑफ बेकन एंड अबेनस, द हिब्रू प्लास्टेल्टर, द न्यू टेस्टामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉस्टर्स इनवाइट्स देम टू डिनर एंड दे लीव, ठीक है। अब जब ये सारा डिनर प्रोसेस चल रहा होता है, डार्क आर्ट्स की सीख रहे होते हैं, तो डॉक्टर फॉस्टर्स के स्कॉलर्स आते हैं, ठीक है। जैसे उनके स्कॉलर्स आते हैं, वेगनर उनको बोलता है कि आप जाइए, डॉक्टर फॉस्टर्स बिजी है वेल्स एंड कॉर्नियस के साथ। अब स्कॉलर्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि भाई वेल्स एंड कॉर्नियस, वो तो डार्क आर्ट्स के लिए फेमस है, कहीं हमारे भी जो सर हैं डॉक्टर फॉस्टर्स, कहीं वो भी तो डार्क आर्ट्स नहीं सीखने लगते। तो बहुत कंसर्न दिखाते हैं, बहुत उनको टेंशन हो जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है, दिस इज नॉट राइट। अब टू स्कॉलर्स विजिट, ये हमने पढ़ लिया, आपको बता दिया है। अब डॉक्टर फॉस्टर से मैजिक सीख लिया, अब एक मैजिकल सर्कल में खड़े हैं और गॉड को बुलाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं अब हेल की को के लिए ओबीडियंट रहूंगा। अब वो हेल से बात करते हैं, बुलाते हैं मिस्टिफोफिलिस को, डेविल जिसका नाम है मिस्टिफोफिलिस, देखो, ठीक है। अब वो किस रूप में आते हैं, एज अ फ्रायर, फ्रेंसिकन फ्रायर। ये आपको याद रखना है, जो चीजें मैं बॉक्स बना रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप डॉक्टर फॉस्टर उनको कहते हैं तुम्हें अब मेरी बात सुननी पड़ेगी, एनी हुक्कर को, जो मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। बट मिस्टिफोफिलिस कहते हैं नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ लूसीफर की बात सुनते हैं, और जो लूसीफर कहते हैं मैं सिर्फ वही करता हूं। फिर डॉक्टर फॉस्टर उनको कहते हैं तो मैं एक चीज करता हूं, मैं अपनी जो सोल है, मेरी जो स्पिरिट है बॉडी की, मैं 24 साल के लिए आपको 24 साल के बाद मैं तुम्हें दे दूंगा, और जो 24 साल है तो मेरे साथ मेरा सर्वेंट बन के रहोगे। अब मिस्टिफोफिलिस चलो कहते हैं चलो ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ, बात करूंगा वहां पे जाके लूसीफर से, मैं आपको डिसीजन दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब डॉक्टर फॉस्टर वेट करते हैं कब मिस्टिफोफिलिस आएंगे। तो मीनवाइल क्या होता है, जो उनका सर्वेंट है वैगनर, ठीक है, वो क्या होता है, पुअर क्लाउन से बात करते हैं। क्लाउन क्या होता है, जोकर, जो एक फनी कैरेक्टर है, ठीक है, उनको कन्विंस करते हैं। वैगनर, देखो वैगनर भी ये कर रहे हैं, वैगनर उनको कन्विंस करते हैं क्लाउन को कि तुम मेरा 7 साल के लिए, कितने सालों के लिए इनको याद रखना है, 7 साल के लिए मेरे सर्वेंट बनो। अब क्लाउन कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा। तो ये क्या करते हैं, अब थोड़ा बहुत वैगनर ने भी मैजिक सीख लिया, जब डॉक्टर फॉस्टर्स वेल्स और कॉलोनियस से सीखते थे तो ये भी सीख रहे थे थोड़ा बहुत छुप छुप के। तो इन्होंने क्या करा, जो डेविल्स को बुलाया, डेविल्स के नाम देख लीजिए, बलियोल एंड ब्लेचर। अब जैसे ये डेविल्स आए वो तो डर गए, क्लाउन डर गए, भाई इसको तो मैजिक आता है, भाई इनके तो कहने पे डेविल्स आ गए, तो वो एग्री हो जाते हैं, हाँ हाँ मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा। पर वेगनर चाहते हैं आज से तुम मुझे बुलाओगे द मास्टर वेगनर। ये है एक्ट 1, ठीक है। आई होप कोई भी डाउट नहीं है एक्ट 1 में, जितने हमने फैक्ट्स पढ़े उतने ही इंपॉर्टेंट है, जो चीजें बोल्ड में है, अंडरलाइंड है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अब एक्ट 2 में क्या होगा। अब डॉक्टर फॉस ने वादा तो कर दिया कि भाई मैं अपनी सोल दे दूंगा, ठीक है, पर धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा अनश्योर भी हो रहे थे, क्या मैंने ये सही करा, ठीक है, उनको एक काइंड ऑफ रिग्रेट था, ठीक है। अब गुड एंजल आके कहती है कि भाई तुम हेवन के बारे में सोचो, बट डॉक्टर फॉस्टर्स फिर सोचते हैं भाई मुझे पावर मिलेगी, वो ये फैक्ट को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि भाई आई एम फीलिंग अनलव्ड बाय द गॉड, गॉड मेरा वो नहीं प्यार करते मुझे। अब जो इविल एंजल है वो कन्विंस करती है कि द वेल्थ फ्रॉम अ डील विद द डेविल इज वर्थ इट, जो तुमने डेविल के उसके साथ डील करी है मिस्टिफोफिलिस के साथ, वो परफेक्ट है, ठीक है। बट एंजल कहता है नहीं नहीं, गुड एंजल कहती है नहीं, तुम वापस आ जाओ, ये डील जो है वो वापस कर दो, गॉड को माफी मांग लो। बट नहीं, डॉक्टर फॉस्टर्स उनकी नहीं सुनते हैं। तो फॉस्टर्स एग्रीज टू बार्गेन, बट व्हेन ही ट्राइज टू साइन द डील विद द ब्लड, इट डजंट वर्क। When Mistopheles returns,
फॉस्टर्स हेजिटेट अगेन, फॉस्टर्स फिर हेजिटेट कर रहे हैं, मैं साइन करूं कि नहीं करूं, ये डील है जो है, बट देन डिस्कवर द इंस्क्रिप्शन ऑन हिज आर्म, उनके आर्म पे कुछ लिखा आता है जिसका मतलब है होमोफ्यूज, जिसका मतलब क्या, ओ मैन फ्लाई। अब ही नोटिसेस अ वार्निंग ऑन हिज आर्म बट इग्नोर्स इट, एक वार्निंग दी गई है होमोफ्यूज लिख के, ओ मैन फ्लाई, फ्लाई मतलब यहाँ से चले जाओ, पर इन्होंने उसको भी इग्नोर करा। फिर डेविल गिव्स हिम फैंसी क्लोज एंड क्राउन्स, फॉस्टस आस्क, ठीक है, तो फाइनली उन्होंने डील साइन कर दी। अब जैसी डील कर दी तो क्या होगा, मिस्टिफोफिलिस उनका सर्वेंट बनेगा। अब डॉक्टर फॉस्टर्स कम्स बैक विद क्यूरियोसिटी, जो उनको सीखना था, नॉलेज लेनी थी, वो इसको पूछते हैं मुझे हेल के बारे में बताओ, मुझे ये भी बताओ तुम लोग गॉड से क्यों कट ऑफ हो, गॉड क्यों आपका ध्यान नहीं रखते हैं, मुझे ये भी बताओ क्या हेल सच में होता है। बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मना कर देते हैं मिस्टिफोफिलिस कि हमें लाउड नहीं है बताना। चलिए, he refuses a she devil as a wife and gets a book of magic spells instead। क्या लेते हैं उनसे, कहते हैं मुझे एक मैजिक स्पेल की बुक दे दो, मैं वो भी पढ़ूंगा। चलो, अब क्या है, डॉक्टर फॉस्टर धीरे धीरे अपना डेली अपना डिसीजन को रिग्रेट करते थे, बट उनको क्यूरियोसिटी भी होती थी, नॉलेज एक्वायर करने के लिए वो कुछ ना कुछ नया पूछते रहते थे मिस्टिफोफिलिस से, चाहे वो प्लैनेट्स के बारे में हो, चाहे वो हेवेंस के बाद हो, किसने ये वर्ल्ड को बनाया, बस मिस्टिफोफिलिस ने रिफ्यूज कर दिया आंसर करने को। अब जिन्होंने पूछा किसने बनाई ये दुनिया, आंसर तो इसका गॉड है, बस मिस्टिफोफिलिस ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। ठीक है, अब डॉक्टर फॉस्टर्स को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि भाई अब बहुत टाइम हो गया, अब मैं अपनी डील को ना कैंसिल कर सकता ना कुछ कर सकता हूँ, जो भी है यही रियलिटी है, मुझे इसी के साथ ही रहना है। तो गुड एंजल फिर उसको इनकरेज करते हैं कि नहीं आप अपना माइंड चेंज करिए, ठीक है, बट क्या होता है, जो लूसीफर और द डेविल्स हैं वो डॉक्टर फॉस्ट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जब वो सोचते हैं कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे चेंज करना है डिसीजन, तो 7 डेडली सिंस को ले आते हैं। 7 डेडली सिंस क्या, उनका ध्यान भटकाती हैं। चलिए, लूसीफर प्रॉमिस टू टेक हिम टू दी हेल, कि मैं तुम्हें हेल में ले जाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा हेल कैसा है, एंड गिव्स हिम अ बुक टू लर्न हाउ टू चेंज हिज शेप, उनको किताब भी देगी दी जिससे वो सीखेंगे अपनी शेप को कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब डॉक्टर फॉस्ट को एक ही चीज चाहिए, तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे, उनको बहुत ज्यादा लस्ट था नॉलेज के लिए, राइट। तो एक्ट 2 ये है, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम एक्ट 3 में पढ़ेंगे, जैसे स्टोरी बढ़ती जाएगी इंटरेस्टिंग बनती जाएगी, ठीक है, बिकॉज वो 24 इयर्स हो जाएंगे, वो उसकी सोल लेने आएगा, तो एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या हम वो पढ़ेंगे। अब एक्ट 3 में क्या होता है, मिस्टिफोफिलिस एंड फॉस्टर्स दोनों पोप के चैम्बर में है, ठीक है। फॉस्टर्स रिक्वेस्ट करता है मिस्टिफोफिलिस को, तुम क्या करो, जितने भी यहाँ पर लोग हैं सबको इनविजिबल कर दो। आप सबको इनविजिबल कर दो, और उसके बाद क्या वो सब इनविजिबल हो गए, प्रायर भी आ गए किसी की डेथ पे गाना गा के, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब सबको तुमने इनविजिबल कर दिया, तो फॉस्टर्स इनविजिबल फॉस्टर्स ने सबको मारना शुरू कर दिया, सिर्फ एक न्यूसेंस, एक फन के लिए, एंड वो वहां से भाग गए। एक दूसरा इंसिडेंट होता है, जो इन कीपर है जिनका नाम है रॉबिन, एक इनके मालिक है और उनका ही एक फ्रेंड है रेफ, ठीक है, वो एक सिल्वर गॉबलेट, गॉबलेट क्या होता है, एक ऐसा कप की तरह होता है ऐसा, और साथ में इसका एक होल्डर लगा होता है, ठीक है, इसमें कप है कुछ ड्रिंक्स के लिए, ठीक है, पुराने टाइम पे बहुत होते थे, ठीक है, उसको चुरा के लेके आया फ्रॉम द विंटर। विंटर कौन होता है, जो वाइन सेल करता है, वाइन सेलर, विंटर से चुरा लिया। अब क्या करा उन्होंने, फॉस्टर्स की बुक से एक मैजिक क्रिएट करा, एक मैजिक क्या क्रिएट करा कि कभी भी विंटर ढूंढ ना पाए कि उसका गॉबलेट कहाँ है, ठीक है। अब मैजिक करते करते उन्होंने गलती से क्या करा, मिस्टिफोफिलिस को बुला लिया एक मैजिक में, अब मिस्टिफोफिलिस जो उनके सामने आया है, मिस्टिफोफिलिस ने उनको धमकी दी, मैं तुमको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू एन एप एंड डॉग। दिस इज इंपॉर्टेंट, किसमें कन्वर्ट करने की धमकी मिली, इनटू एन एप एंड डॉग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीत की मंजिल सही, अब तैयारी होगी